हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी फिज़िक्स के लिए 4th क्लास होने वाली है। तो आप कृपया क्लास के लिए पूरा देखिएगा। आप शुरू करते हैं। गति। स्थिति परिवर्तन की माप गति कहलाती है। जो स्थिति में जो परिवर्तन होती है ना, उसकी माप गति कहलाती है। पृथ्वी के संदर्भ में परिवर्तन की माप गति कहलाती है। विराम। यदि कोई पिंड समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले तो उस स्थिति को विराम कहते हैं। गति के घटक। गति के 3 घटक होते हैं, बल, दिशा और स्थिति। तीनों गति के घटक है, अर्थात गति इन तीनों घटकों के द्वारा निर्मित होती है। परंतु गति का प्रदर्शन केवल बल द्वारा ही संभव नहीं है, अर्थात बल कारक के रूप में भी कार्य करता है। गति के प्रमुख प्रकार। रेखीय गति। जब कोई कण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखीय गति करता है तब उस गति को रेखीय गति कहते हैं, जैसे सड़क पर चलती बस। कंपन। जब कोई वस्तु या पिंड अपने अक्ष के परिपेक्ष पूर्ण चक्कर से कम घूमती है और इसी क्रिया के विपरीत दिशा में पुनः उसी घुमाव के बराबर चक्कर का दोहराव करती है, तब इस गति को वस्तु का कंपन कहते हैं। इस गति के दौरान वस्तु के स्थान स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। दोलन गति। यह गुरुत्वीय बल से निर्मित गति है। इस गति के दौरान वस्तु अपनी स्थिति स्थान में परिवर्तित करती है, परंतु गति के दौरान वस्तु की स्थिति सदैव एक पथ में सीमित होती है, जैसे घड़ी में पेंडुलम की गति। घूर्णन गति। घूर्णन गति और कंपन गति एक समान ही है, क्योंकि दोनों गतियों में वस्तु या पिंड अपने किसी अक्ष के परिपेक्ष गति करता है, परंतु घूर्णन गति में पिंड पूरा चक्कर 360 अंश का लगाता है, जबकि कंपन गति में वस्तु पूरा चक्कर नहीं लगाती है। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूरी, डिस्टेंस। किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। दूरी यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसकी चाल कहलाती है। चाल = होता है दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर सेकंड है। वेग = विस्थापन अपॉन समय। औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। औसत वेग। औसत वेग होता है कण के कुल विस्थापन तथा कण के द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को उस कण का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ताक्षणिक वेग। परिवर्तित गति में किसी क्षण पर वस्तु के वेग को उसका ताक्षणिक वेग कहते हैं। मतलब जो परिवर्तित गति में जो क्षण पर वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक चाल। परिवर्तित गति में किसी क्षण पर वस्तु की चाल में ताक्षणिक परिवर्तन होता है तो वह ताक्षणिक चाल कहलाती है। त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग परिवर्तन की दर को, जो वेग में परिवर्तन होता है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है और यदि वेग घटता है तो वेग ऋणात्मक माना जाता है। यदि किसी वस्तु में वेग में बराबर समयांतरालों में परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में समयांतराल बटे वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण एक सदिश राशि है। आपेक्षिक गति। यदि दो वस्तुएं सरल रेखा में गतिशील हों तो एक की अपेक्षा दूसरे की गति इनकी आपेक्षिक गतियां कहलाती हैं। अर्थात दो में से किसी एक की भी आपेक्षिक गति दोनों वस्तुओं की गति पर निर्भर है। प्रक्षेप्य गति।
जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो पिंड गुरुत्वीय त्वरण के कारण गति करता हुआ एक वक्र का निर्माण करता है या वक्र पथ पर गति करता है। पिंड की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है तथा इससे बने हुए वक्र को प्रक्षेप्य वक्र कहा जाता है। प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ उदाहरण हैं। तोप से छूटे गोले की गति, बल्ले से मारी हुई गेंद की गति, ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बैडमिंटन एवं टेनिस से मारी गई गेंद की गति, सैनिक द्वारा बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्ताकार आप जानते हैं, सर्कल, गोल। वृत्तीय गति करती प्रत्येक वस्तु पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, बीच में लगता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तब इसी बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है जब कोई कार या रेल सड़क के मोड़ पर या रेल पटरी पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए तथा उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरा है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल धन आवेशित नाभिक तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अपकेंद्रीय बल, यदि एक जड़त्वीय निकाय में न्यूटनों के नियम अजड़त्वीय को लागू करने हो तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है किंतु वास्तव में उस वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता है। इन आभासी बलों को छद्म कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल भी एक प्रकार का छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में होती है। दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित हो, जैसे चक्रीय झूले पर स्थित व्यक्ति यदि झूले की रस्सियों को हाथ से ना पकड़ें तो वह बाहर की ओर बल अपकेंद्रीय बल अनुभव करेगा जिससे वह गिर सकता है। कोणीय विस्थापन, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय वेग, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर उस कण का कोणीय वेग कहलाती है। कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन सेकंड होता है तथा विभीमीय सूत्र T1 होता है। जड़त्व आघूर्ण, पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। इसे प्रायः mr² से प्रदर्शित करते हैं। पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक kg/m², विमा ml2 है। कोणीय वेग, जब कोई पिंड रेखीय गति करता है तो उस पिंड के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। यदि पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तो उस अक्ष के परितः पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहते हैं। इसे J से डिनोट करते हैं। कोणीय वेग के संरक्षण के उदाहरण है, खोखली नली में डाले गए धागे के एक सिरे से बंधे पिंड,
को दूसरे सिरे के परितः घुमाने पर धागे की लंबाई कम करने पर पिंड की घूर्णन दर बढ़ जाती है। ऊपर से जल में कूदने पर तैराक अपने शरीर को मोड़कर वायु में अपनी घूर्णन दर बढ़ाता है ताकि कैलैया ले सके। बल वह वाह कारक धक्का खिंचाव जो किसी पिंड के रूप में व आकार में परिवर्तन कर सकता है या किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल के प्रकार हैं क्षेत्र बल, यह वे बल हैं जिनमें दो वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थैतिक बल। संपर्क बल, दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर जो बल कार्य करते हैं संपर्क बल कहलाते हैं, जैसे घर्षण बल, श्यान बल, अभिकेंद्रीय बल आदि। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।